भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग को, सांख्य को पहले दर्शाया, और ये इस तरह से है कि जैसे व्यक्ति को आंख मिल जाए, लेकिन चलने के लिए पांव भी होने चाहिए। इसलिए हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं तो साथ साथ में कर्मेंद्रियां हैं। अगर हमारी आंखें देखती हैं, ज्ञान कराती हैं, तो उन आंखों से किधर चलना है ये तो समझ आ गया, लेकिन चलने वाली जो हमारी बुद्धि के साथ हमारे पांव और हमारे हाथ हैं, हाथ जो कर रहे हैं, पांव जो चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास केवल देखने की आंखें हों लेकिन ना हाथ हों और ना पांव हों, तो वो जीवन अधूरा है। और अगर हाथ पांव हो, आंखें ना भी हों, तो भी वो कुछ न कुछ करेगा जरूर। तो इसलिए पहले ज्ञान की बात दर्शाई गई, जिसे हमने सांख्य के रूप में जाना। अब थोड़ा कर्म योग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन कर्म योग में भी जो कर्म कांड है, जो वैदिक कर्म कांड या यज्ञों का कर्म कांड या उन क्रियाओं का कर्म कांड, जो हमें इस तरह के जगड्वाल में उलझा देता है कि बस ये कर लीजिए और आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसी से सब मिल जाएगा, उसी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो व्यक्ति को भाग्यवादी बनाकर और फिर ये समझा दें कि मेरे द्वारा दिया गया ये पदार्थ, मतलब कोई खास तरह के गंडे, ताबीज, कुछ खास तरह के किसी कागज पर लिखा हुआ कोई मंत्र, यह आपका कल्याण कर देगा। और व्यक्ति ये समझकर बैठ जाए कि मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही कर्म कर लूंगा तो बस सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। उस समय जो प्रचलित कर्मकांड का रूप था, उससे अलग हट करके एक कर्म योग के संबंध में बताया। भगवान जो कह रहे हैं कि किस राह पर चलकर आप मंजिल पाएंगे, तो उससे पहले एक संदेश उनका है, नेहाभि क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहां कर्म योग में प्रारंभ किए गए कर्म का कभी नाश नहीं होगा। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब वो योग बताने लगा हूं, जिस योग के द्वारा तुम्हारा कल्याण इस रूप में हो सकता है कि और किसी भी कर्म के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है। कहते हैं मंत्र पढ़ने में गलती हो गई तो उल्टा फल। किसी याज्ञिक प्रक्रिया में कोई विधि में दोष हो गया तो कहते हैं लाभ तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा फल हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा प्रयोग जिसको करने से कोई उल्टा फल नहीं मिलेगा, तो बस उसकी तरफ निर्देश देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ कर्म योग में प्रारंभ किए गए कर्म का कभी नाश नहीं होता, उल्टा फल मिल जाए ऐसा दोष भी नहीं होता। कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी आचरण बड़े भय से मनुष्य की रक्षा करता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महान बड़े भारी भय से थोड़ा सा भी किया गया प्रयास तुम्हें रक्षा करेगा, बहुत बड़े भय से भी तुम्हें बचा लेगा, जो धर्म तुम्हें अब बताया जा रहा है। यह कर्म का धर्म है।
न इह अभिक्रम नाशोस्ति। ये शब्द क्योंकि मैं विच्छेद करके आपको बता रहा हूं, न इह, न यहां इस संसार में, अभिक्रम नाशोस्ति, ये शब्द पकड़ने योग्य। अभिक्रम और दूसरा शब्द है प्रत्यवायो। प्रत्यवाय क्या है इसे भी जानना, और अभिक्रम कि अभिक्रम का कोई नाश नहीं है और इसमें कोई प्रत्यवाय नहीं है। अब इसको जान लीजिए। ये अभिक्रम, इसका अर्थ होता है प्रारंभ करना। किसी कार्य के प्रारंभ किए हुए का प्रत्यवाय उल्टा फल हो जाए, ऐसा नहीं है। तुमने कोई काम शुरू कर दिया और फिर उसका फल जैसे मिलना चाहिए वैसे ना मिलके उल्टा फल मिल जाए। कि मैं तुम्हें जिस कर्म योग के संबंध में, जिस धर्म के संबंध में बताने लगा हूं, इसमें उल्टा फल नहीं होता। इसको प्रारंभ कर दोगे तो इसका उल्टा फल नहीं है। एक बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही, त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े डर से ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरी बात इसमें कही, स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी धर्मस्य, इस धर्म का प्रयोग, मतलब इस विधि का जो प्रयोग भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इसका थोड़ा सा भी प्रयोग तुम करोगे तो महान बड़े बड़े भय से, डरों से मुक्ति मिल जाएगी। अब इसको जानना जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं, कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं कि जिससे जीवन की मंजिल मिले, लक्ष्य मिल जाए। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। वो ये समझाना चाहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें केवल सांख्य योग समझाया, जानकारी दी, लेकिन किसी जानकारी से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जानकारियां दी जाती हैं कि इसके खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे, यहां जाने से तुम्हें दुख मिलेगा, इनकी संगति तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसी बातें तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, ये तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, सबको मालूम है। उसके बाद भी आदमी, सबको जानकारी है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, छीना झपटी नहीं करनी चाहिए, छल कपट बुरी चीज है, लेकिन क्या उस जानकारी के बाद आदमी भला हो गया? क्या आदमी भला नहीं होता? वो जो जानकारी है जानते सभी हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई सत्संग में जाकर बैठता है, घर के लोग, पड़ोस के लोग, तथाकथित ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, कहेंगे जो वहां बताया जाएगा मैं बताता हूं तुम्हें। यही तो कहा जाएगा, आदमी को सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे ज्यादा कोई क्या बताएगा? मैंने बता दिया तुम्हें, जाने की जरूरत क्या है? और ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन का ही युग है, ये सूचनाओं का युग है, ये जानकारियों का युग है। एक क्लिक करते ही, एक बटन दबाते ही आपके सामने दुनिया भर की जानकारियां आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा है कि जितना बड़ा इस समय दुख, डर दुनिया में बढ़ गया है, और ये मूर्खों की, कम जानने वालों की वजह से नहीं, ज्यादा जानने वालों की वजह से दुनिया बहुत ज्यादा दुखी है। जो ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का ज्ञाता है, सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों ने वो एटॉमिक पावर तैयार की, परमाणु बम बनाया और जापान को तबाह करने के लिए 2 शहरों के ऊपर अटैक किया गया और लाशों के ढेर लग गए,
जिंदगी नरक बन गई। कहते हैं 3 दिनों तक जिन लोगों ने अपने बम का नाम रखा हुआ था लिटिल बॉय, बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं उसको, ये छोटा लड़का है, अलग अलग फैटमैन, बम के नाम रखे हुए थे उन्होंने। एक बम तैयार किया और उसके बाद उसका नामकरण किया गया, और जब उनके द्वारा विनाश खड़ा हो गया और दुनिया भर के लोग दहशत में आ गए, अपने घर से बाहर नहीं निकले वो साइंटिस्ट। उनको लगता है कि हमारी बुद्धि ने इस दुनिया को क्या दे दिया, विनाश। अल्फ्रेड नोबेल ने केवल एक घटना के कारण अपनी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन अनुभव किया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आविष्कार उस व्यक्ति ने बहुत सारे किए। डायनामाइट, जिससे बड़े बड़े चट्टानों को उड़ाया जा सकता है, और फौजी लोग उसको यूज करते रहे हैं, अभी तक भी यूज करते हैं। लेकिन झूठी खबर छप गई उसके अखबार में कि डायनामाइट बनाने वाला अल्फ्रेड नोबेल दुनिया से चला गया है। टिप्पणियां आ गई तुरंत उसी के साथ में, लिखा गया अल्फ्रेड नोबेल मृत्यु का दाता, विनाशक चीज का बनाने वाला, दुनिया में जिसने विनाश वाली चीजें खड़ी कर दी, वो मृत्यु का देवता था। अब अल्फ्रेड नोबेल वो मन में सोचता है कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, लेकिन मेरे बारे में क्या छप गया, अखबार में फोन किया ऑफिस में, मैं जिंदा बैठा हूं, तुम लोगों ने कौन अल्फ्रेड को मार दिया। अखबार वाले ने तो माफी मांग ली, लेकिन इस आदमी के मन में वो शब्द चलते रहे कि मेरे बाद मुझे कैसे याद किया जाएगा। हम इस दुनिया में प्यार बांटने के लिए आए, इस दुनिया में कुछ बनाने के लिए। एक छोटी सी चींटी भी दुनिया में कुछ बना रही है, एक रेशम का कीड़ा भी इस दुनिया को कुछ दे रहा है, रेशम बना रहा है, न जाने कितनों की लाज ढकी जाती है। एक छोटी सी मधुमक्खी भी इस दुनिया को मिठास दे के जा रही है। मैं इस दुनिया को क्या दे रहा हूं, मेरे होने का मतलब क्या है दुनिया में। और इतना बड़ा झटका लगा कि उस व्यक्ति ने उस दिन अपने सारी प्रॉपर्टी, सब चीजों को उठाकर इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो लोग भी कुछ भी योगदान देंगे उनके लिए नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। 6 तरह के नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई। वो भी एक साइंटिस्ट था। वे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने वो परमाणु बम बनाया था और जिसका प्रभाव जापान को तबाह कर गया, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, 3 दिन तक सोचते रह गए। ये ज्ञान वाले लोगों ने इस दुनिया को बहुत डरा दिया है। सूचनाएं प्राप्त कर लेना ज्ञान नहीं है। विज्ञान की टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ पाया, दुनिया को आसान भी बनाया, लेकिन खतरा भी यही लिए बैठे हैं। कभी किसी समय में कबीलों की लड़ाइयां होती थी, पत्थर जमा कर लिए, हथियार जमा कर लिए, जिसके पास ज्यादा हथियार वो ज्यादा अकड़ा बैठा है, ज्यादा अकड़ है। और अकड़ वाले आदमी को, अहंकार वाले व्यक्ति को अपनी कमी दिखाई नहीं देती और दूसरे की कमी पहले दिखाई देती है। वो दूसरे को सिखाने को हमेशा तैयार रहता, खुद को सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं रहता। वो खुद को कभी किसी भी तरह से पश्चाताप करेगा नहीं, दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं, खुद को पहले माफ किए बैठा होता। इन सारी चीजों से अकड़ आती है और ये जीवन में कभी भी शांति देने वाली चीजें नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल ने तो इस दुनिया को 6 तरह के पुरस्कार की घोषणा करके चला गया, और दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल प्राइज ही है।
और वो उसी रूप में है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जिस आदमी ने भी बड़ा काम किया हो उसको ये प्राइज दिया जाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने यही समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारे पास जानकारी हो जाना एक बात है, लेकिन उस जानकारी के बाद जब तक तुम्हारे जीवन में कर्मयोग काम नहीं करेगा तब तक तुम्हारी जानकारी कुछ भी लाभ नहीं देगी। और कर्मयोग के संबंध में भी बताते बताते उन्होंने कहा कि ये कर्मयोग नहीं है जो कर्मकांडों की दुनिया में लोग उलझे हुए हैं। कर्मकांडों की दुनिया तुम्हारा भला नहीं करेगी। कर्मकांड का इतना इतना उस समय प्रभाव रहा होगा भगवान श्री कृष्ण के समय में। हालांकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि नए नए रूप धारण करके कर्मकांड फैला हुआ है। ये तो गवर्नमेंट ने अभी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, नहीं तो तोता भविष्य बता रहा था लोगों का। बैल पूंछ हिलाकर गर्दन हिला के भविष्य बता रहा था। गोबर देख करके बैल का भविष्य बता रहे थे लोग कि अगर इसने ऐसा गोबर किया है तो इसका मतलब ये भविष्य है। हम कहां पहुंच गए? किसी का सांप भविष्य बता रहा था। और केवल इस देश में नहीं है, विदेशों तक में यही हालत है। समुद्र का एक जीव, उसको देखकर कहते हैं कि ये रंग ऐसे बदल रहा है तो इसका मतलब जो है इस दुनिया में अब ये परिवर्तन आएगा। भविष्य बता रहे हैं लोग। कहां पहुंच गए हम लोग? नदी में, नाले में, पहाड़ में, वहां जाकर के हम भटक रहे हैं। आप अपने देश की बात नहीं कीजिए, आप मेक्सिको की बात कर लीजिए। वहां पोपो नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत है, बहुत पहले फटा था, उसके बाद फिर फट गया और उसमें 10 किलोमीटर तक उसकी राख फैली हुई है। लोग गर्म राख में चलकर जाते हैं, वहां शराब चढ़ा के आते हैं और पोपो के आगे जो है सिर झुका के कहते हैं घुटनों के बल बैठ के, मनोकामना पूरी कर देना महाराज। वो ज्वालामुखी मनोकामना पूरी कर रहा है। आदमी का बस चले, वो कर्म से भागना चाहता है लेकिन सारी मनोकामनाएं ये सब चीजें पूरी कर रही हैं। कहीं कोई मुर्दा पूरा कर रहा है कि आदमी जो है जमीन में दबे हुए डेड बॉडी के पास जाके खड़े हो गए। बड़ा भटका हुआ दुनिया में। इसलिए सबसे बड़ी क्रांति श्री कृष्ण ने उस समय की कि तुम्हें इन कर्मकांडों से बाहर निकलना होगा। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, वेद का। अब लोगों ने समझ लिया कि वेद का मतलब सिर्फ चारों वेद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान ईश्वर की वाणी का विरोध नहीं किया। वेदों की व्याख्या 4 ब्राह्मण ग्रंथों में है, उनको भी वेद कहा जाता है। उन 4 ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड का वर्णन है। उन कर्मकांड की जानकारी देने वाले जो भी ग्रंथ हैं उनके संबंध में उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वास्तविक कर्म करके ही तुम अपना कल्याण कर सकते हो। अब इस भूमिका के साथ में आप लोग आगे चलिए। कुछ रंजो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गई ये जिंदगी। कुछ रंजो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गई, बाकी बची तो गुनाहों में कट गई। एक राह पे चलने वाले मंजिल को पा गए और राहें बदलने वाले राहों में खो गए। भटकाव बहुत है दुनिया में। जब तक एक राह नहीं पकड़ेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। बच्चे को कितना भी बता दिया जाए कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, और बच्चा जरूर हाथ डाल के देखता है एक बार। आप समझेंगे कि बच्चे को जानकारी तो दे दी गई लेकिन वो जानकारी नहीं है, ये ध्यान रखना। जानकारी तब पूरी होती है जब उसमें अनुभूति होती है। हमारे देश में तो बड़ा आनंद है, यहाँ अगर कहीं पेंट किया हुआ हो और उसके साथ में कोई छोटा सा बोर्ड लगा हुआ हो कि अभी ताजा पेंट किया है, तो लोग उंगली लगा के जरूर देखते हैं, हाँ ताजा ही है, अभी किया है, 1 घंटा पहले किया है। जब तक अपनी उंगली खराब ना कर लें तब तक वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पेंट अभी किया है।
क्योंकि लोगों को शक होता है कि हो सकता है बोर्ड महीनों पहले का लगा हुआ हो, कोई बोर्ड हटाना ही भूल गया हो। और चेक तो कर लें, कम से कम मन को तसल्ली हो कि बोर्ड जो लगा हुआ सही लगा। आदमी फिर कहता है ये जो बोर्ड लगा हुआ बिल्कुल सही लगा हुआ, अभी हटाने की जरूरत नहीं, अभी सूखा नहीं है पेंट। ये मूर्खताओं की हद है। कहीं निर्देशन का पालन हम करें कि ये निर्देश है, पालन करने को तैयार नहीं है। अगर पिता समझा रहा होगा कि ऐसा करने से ये होगा, बच्चा मानेगा नहीं। बोले वो तुम्हारा अनुभव है, मेरा अनुभव अलग हो सकता है जिंदगी का। तुम्हारा जमाना और था, हमारा जमाना और है। अब ये मुझे नहीं समझ में आया कि आग जो है पुराने जमाने की और आज के जमाने की अलग अलग है क्या? दुख पुराने जमाने का और अब के जमाने का अलग अलग है क्या? उसकी शक्लें बदल सकती हैं, वो माचिस से जलाई जाए या पत्थर से जलाई जाए, आग तो आग है भाई, दुख तो दुख है। हाथ डालोगे तो जलेगा जरूर, लेकिन जैसे वो हाथ लगा के लोग देखते हैं ना कि ताजा पेंट है, अनुभूति तभी आती है जिस दिन वो अनुभव आ गया तो उस दिन ज्ञान आ गया। आदमी उसके बाद में कहीं पर भी अगर कोई गलत चीज है, आग है, वो 2 फुट दूर होकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब जानकारी ठीक मिल गई। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर ऐसे ही विष पी करके विष की जानकारी ली जाएगी तो जिंदगी तो गई आपकी। इसलिए कहा गया है कि बड़े लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही तुम्हारे लिए रास्ता। महाजनों ये न गता सपन था, जहां से वो लोग गए हैं उस रास्ते से चल करके देखो। और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं कि जो भेड़ चाल में जीवन जीते हैं। इतनी भीड़ यहाँ लगी हुई, जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा यहाँ। वो लोग कहीं पर भी लाइन लगा के खड़े होते हैं। हम लोग शुरू में जब दिल्ली में आए थे तो विद्यार्थी थे, यहाँ से होकर आगे जा रहे थे। हमको नहीं पता था कि यहाँ हर जगह लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। एक जगह बहुत बड़ी लाइन लगा के खड़े हुए थे तो हमने सोचा कुछ मिल रहा होगा यहाँ, तो देखा तो वो तो जो है वो पेशाब घर की लाइन लगी हुई थी। जब बिल्कुल नजदीक चले गए तब समझ में आया कि अच्छा इस बात के लिए भी यहाँ इस तरह की लाइन लगती है, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था। आप सोच सकते हैं कि यहाँ तो भीड़ का जमाना है। अगर किसी दुकान के ऊपर 20 लोग खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है दुकान बहुत चल रही है, 4 और भीड़ लगाएंगे वहां। आप विचार कर सकते हैं कि विज्ञापन वाला व्यक्ति भी प्रदर्शन की तरफ इतना ध्यान रखता है। वो 4 आदमी इधर से खड़ा करेगा, 4 उधर से खड़ा करेगा। मैंने सुना है कि इधर चंडीगढ़ वाले हाईवे पर बहुत सारे ढाबे हैं, तो शुरू में किसी एक का ढाबा जो है नहीं चल रहा था, उसने इधर उधर की जो है गाड़ियां ला करके खड़ी की, ड्राइवरों को खड़ा किया, उनको कहा फ्री खाना खिलाएंगे और पैसे भी देंगे। अपने नौकरों को खड़ा किया अच्छी वर्दी पहनाकर, भीड़ दिखाई पहले, और लोगों को ये लगे कि यहाँ बहुत सही खाना मिलता है। हाईवे पर चलते हुए लोग देखें बड़ी गाड़ियां इधर रुकी हुई हैं। अब एक की चल गई, उसके बाद में एक ही तरह के बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं, खूब लाइन लगी हुई है, और गाड़ियां सबके सामने खड़ी होती हैं कि इस पे बहुत भीड़ है, भले ही अंदर खाली रखा हुआ हो, क्योंकि हमें भीड़ के पीछे चलने की आदत है। हमें प्रदर्शन को महत्व देने की आदत पड़ गई है। इसलिए ये युग विज्ञापन का युग है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने किसी समय में आज से 50 साल पहले लिखा था कि विज्ञापन का युग शुरू हो गया, लेकिन आगे चल करके लोग दुखी हो जाएंगे। सड़कों पर एक्सीडेंट विज्ञापन के कारण होंगे, और विज्ञापन में तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि असली चीज कौन सी है। क्योंकि उसने कहा कि आज ही मैंने ट्रेन में अजीब तरह का विज्ञापन देखा। उसने देखा कि एक ही तरह की ड्रेस पहने हुए 8-10 लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, और सबके सामने वो झुक करके अपने हेड पर हाथ लगाते हैं, और हेड पर एक साथ हाथ लगाकर अपना सिर ऐसे झुकाते हैं, और सिर उनके गंजे और उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ। एक साथ इतने नाम देखकर खोपड़ी पर
सब लोगों को याद भी आए। कंपनी का नाम है, कौतूहल जाग गया, अच्छा ये कोई कंपनी है, जानना चाहिए इसके बारे में। विज्ञापन का युग। तो प्रदर्शन में अगर हम लोग उलझ गए तो आत्मदर्शन नहीं होगा, और विज्ञापनों से आप आत्मविज्ञान को नहीं जान पाओगे। इसलिए भगवान ने आगे एक सुंदर संदेश दिया, व्यवसायात्मिका बुद्धि के है कुरुनंदन बहुशाखा ह्य अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका यह दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। अर्जुन एक ही है। बहुशाखा यह अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। और जो बहुशाखा वाले लोग हैं, अज्ञानी पुरुष लोग हैं, उनकी बुद्धि बहुत तरह की होती है। तो कहा है कि हे कुरुनंदन, यहां इस संसार में दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि एक ही है, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि वो एक होती है। अनिश्चित मन वाले अर्थात अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां वो बहुत भेद वाली बुद्धि होती है। मतलब बुद्धि तो सबके पास में है, लेकिन एक बुद्धि बटी हुई बुद्धि, बहुशाखा वाली बुद्धि, ऐसा व्यक्ति का ज्ञान जो बड़े बड़े भटकाओं में है या 10 तरह के काम शुरू करता है। और दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि वो एक ही तरह की होती है। और बुद्धि तो बुद्धि है, वो अलग तरह की, इस तरह की बुद्धि या उस तरह की। यहां भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि कर्म योग के साधन से आत्म साक्षात्कार करने की जो सर्वोच्च उपलब्धि केवल इसलिए संभव है कि साधक दृढ़ निश्चय और एकाग्र चित्त से इसका जो अभ्यास करे तो उसे निश्चित रूप से वह प्राप्ति होगी। और अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि बटी हुई है तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। सीधा अर्थ किया जाए तो फोकस जिसका बना हुआ है, मन जिसका बुद्धि के नियंत्रण में आकर एक खास दिशा में लग गया, उसे जीवन की मंजिल मिलेगी। और जिनकी बुद्धि बहुत तरह से बिखरी हुई है, उन लोगों को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। वो 10 तरह के काम शुरू करेंगे और उन्हीं में बिखर कर रह जाएंगे। खास बात तो ये है कि लोगों के पास जो कुछ परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, टैलेंट है, अगर उसमें एकाग्रता है और दृढ़ निश्चय है तो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी चमत्कार करेगा दुनिया में। और अगर एकाग्रता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति दुनिया में, इस संसार में कुछ भी खास कर नहीं पाएगा।